Hello students, today I will teach types of set. आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे समुच्चय का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट. हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सेट. व्हाट इज सेट? सेट होता क्या चीज है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय का प्रकार. सबसे पहले होता है द इम्पटी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय. क्या कहते हैं भाई? रिक्त समुच्चय. रिक्त से यह पता चल रहा है, इम्पटी का मतलब क्या होता है भाई? खाली. वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं. द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट या वॉइड सेट और इम्पटी सेट. इट इज डिनोटेड बाई फाई. इसको क्या से डिनोट करते हैं भाई? लेटर फाई से डिनोट करते हैं. अब देखो भाई, यदि एग्जांपल देखें, एक सच दैट एक्स इज अ मंथ हैविंग 40 डेज. आपको जो है वैसा महीने का समुच्चय बनाना है जिसमें 40 डेज होते हैं. कोई होता है क्या? क्योंकि जितने भी मंथ्स हैं उस सब में 28 और 29 और 30 और 31 का होता है. इससे ज्यादा का नहीं होता है. तो जब भाई इससे ज्यादा का नहीं होता है 40 डेज, दैट मीन्स 40 डेज का मंथ्स होता ही नहीं है. इट इज अ वॉइड सेट, दैट मीन्स नल सेट. इट इज अ फाई. नेक्स्ट क्या है भाई? एक सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. देखो तो ब्रदर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि एक्स इज रियल है. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है. अगर निगेटिव होता भी है तो वह इमेजिनरी नंबर होता है. और जो कि यहाँ पे सेट में बोल रहा है कि इट इज अ रियल, तो इट इज इम्पॉसिबल, यानी कि एक भी वैसा नंबर्स नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता हो. सो इट इज अ वॉइड सेट. अब वॉइड सेट समझ में आ गया भाई. इम्पटी सेट समझ में आ गया. किसको कहते हैं? वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसका कोई भी सदस्य कंटेन ना करता हो, उसे हम लोग वॉइड सेट कहते हैं. क्या कहते हैं ब्रदर? वॉइड सेट. यदि आपसे कोई पूछेगा कि विच प्रेसिडेंट ऑफ योर स्टेट, तो स्टेट में प्रेसिडेंट होते हैं क्या? नहीं, स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, कंट्री का प्रेसिडेंट होता है. दैट मीन्स इट इज अ वॉइड सेट. आप वॉइड सेट आराम से समझ गए होंगे भाई. रिक्त समुच्चय के बारे में समझ गए. अब होता है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट दैट मीन्स एकल समुच्चय जिसमें सिर्फ एक समुच्चय होते हो. क्या समुच्चय होते हो? वन समुच्चय होते हो. यानी कि सेट ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का अगर सेट बनाया जाए तो सिर्फ वन. प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कितने होते हैं? वन होते हैं. प्रेसिडेंट कितने होते हैं? वन होते हैं. यह सारे के सारे सिंगलटन सेट होते हैं. ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट in only is called a singleton set. As x such that x is a months having 28 days. वैसा मंथ्स का आप सेट बनाओ जिसमें 28 डेज आते हैं, तो वह होता है फरवरी, जिसमें 28 डेज आते हैं. फरवरी के बाद और कोई नहीं होता है. दैट मीन्स यह सिंगलटन सेट हो गया, एकल समुच्चय हो गया. यानी कि जिस तरीके से मैंने बोला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह सारे के सारे सेट जो है सिंगलटन सेट्स हैं. सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट इंडिया में होते हैं, सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर इंडिया में होते हैं. इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं. अब मेरे पास आता है भाई फाइनाइट सेट्स. फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं. जो काउंटेबल सेट होते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, वैसे सेट को फाइनाइट बोलते हैं. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ finite number of element is called finite sets. 1 2 3 4 5 6.
इट इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट 4 नंबर बाबू, इनफाइनाइट सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनडिफाइंड, यानी कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट है भाई इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal B, otherwise A is not equal B। यदि यहां पे देखा जाए कि एक संजय सेट है और उसके फैमिली में जो मेंबर्स हैं वह A, B, C एंड D है। एक दूसरा का सेट यहां पे आता है करीम, और इसके भी फैमिली में वही मेंबर्स हैं जो संजय के फैमिली में है, ए बी सी डी। दैट्स ऑल भाई। देखो तो भाई यह दोनों एलिमेंट्स या दोनों सेट में प्रेजेंट है, सो इट इज इक्वल सेट। यदि इसका एलिमेंट सभी इसमें नहीं होते या इस सभी का एलिमेंट इस सभी में नहीं होते तब इसको बोलते क्या इक्वल सेट नहीं है, इट इज अनइक्वल। और इस कंडीशन में यह S equal K, that means it is a equal set. That's all। यह टाइप्स ऑफ सेट हम लोग देख लिए भाई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी का आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 1.2 जिसमें टाइप्स ऑफ सेट पे क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है एग्जाम्पल है नल सेट का। तो पहला देखो भाई बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। वैसा कोई भी ऑड नंबर प्रेजेंट नहीं है जिसमें 2 से डिवाइड हो। जैसे आपके पास ऑड नंबर आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, जिसमें आप 2 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल नहीं है, सो इट इज अ वॉइड सेट। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया भाई, नल सेट। नल सेट। सेकेंड नंबर में क्या है भाई, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर होता है कौन सा भाई, 2 जो है इवन भी है और प्राइम भी है, सो इट इज नॉट अ नल सेट। नॉट नल सेट्स, यह नल सेट नहीं है। सेकेंड नंबर में क्या है भाई, सेकेंड नंबर में तुम्हारे पास है, थर्ड नंबर में एक सेट दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या एक नेचुरल नंबर है, एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 है एंड एक्स ग्रेटर देन 7 है। देखो तो भाई यदि आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करोगे, यहां पे तुम्हारे पास 5 आ गया और यहां पे 7 आ गया। क्या कर रहा है भाई, एक्स का वैल्यू 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा इधर, और एक्स का वैल्यू 7 से छोटा। देखो तो भाई दोनों में कुछ मैच कर रहा है क्या, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि यह इम्पटी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, नल सेट हो गया, नल सेट। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है भाई, फोर्थ में बोलता है y such that y is a point common to any two parallel lines। देखो तो भाई कोई भी 2 पैरेलल लाइंस लेते हैं तो उसमें कॉमन पॉइंट होता है क्या, 2 पैरेलल लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट, वह कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है। जब मिलता नहीं है तो कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, दैट मीन्स यह भी जो है नल सेट हो गया। 2 पैरेलल लाइन के बीच कभी भी जो है कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि नेवर बी इंटरसेक्ट, या कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, सो इट इज अ नल सेट, नल सेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट। देखो भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट पहचानना है। फर्स्ट में बोलता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं भाई? 12। हम लोग तो काउंट कर ही ले रहे हैं। सो इट इज अ फाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट सेट। हमें यही सिर्फ इसमें लिखना है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट। सेकेंड में क्या बोलता है भाई? सेकेंड में आपके पास बोल रहा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट मीन्स यह भी क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। थर्ड में क्या है भाई? 1 2 3 डॉट 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 100 अप टू 100, यानी कि 100 तक है भाई। 100 तक को तो काउंट कर सकते हो। जब काउंट कर सकते हो तो इसको हम बोल सकते हैं कि अब फाइनाइट है। क्या है भाई? फाइनाइट है। अब आपके पास आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा, तो 100, 101, 101, 102, 103, 104 डॉट डॉट डॉट। कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सो इट इज अ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है भाई? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर है और 99 से छोटा वाला, तो 99 से कम को काउंट कर सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कहां तक जाना है? 99 तक, यानी कि इट इज अ फाइनाइट, या फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया भाई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या बोल रहा है भाई? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही चीज बताना है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ अ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो तो भाई, यही ना तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हो गया। इसके पैरेलल यदि लाइन खींचोगे तो तुम होल लाइफ लाइन ड्रॉ करते रहो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन लाइन जो है, पैरेलल लाइन को काउंट करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज अ इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो गया भाई? इनफाइनाइट सेट। ये हो गया इनफाइनाइट। सेकेंड नंबर में क्या है भाई? द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हो गया, ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। दैट मीन्स इट इज अ फाइनाइट। थर्ड नंबर क्या है भाई? द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। पूरा जिंदगी लिखते रहो, लेकिन 5 का मल्टीपल लिखना खत्म नहीं होगा जब तक कि कोई लिमिटेशन नहीं देता है। सो इट इज अ इनफाइनाइट, इट इज अ इनफाइनाइट। अब तुम्हारे पास आता है फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये भी फाइनाइट है। जितने अर्थ पे लिविंग थिंग्स हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट। फोर्थ नंबर में आता है भाई द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल। खींचते रहो, खींचते रहो, जो ओरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, जो ओरिजिन से पास होते हैं उस सर्कल का जिंदगी भर खींचते रहो, लेकिन वह खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल एक पॉइंट से पास होते हैं। या ओरिजिन हो गया, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। इसको क्या कहेंगे भाई? इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। यू ड्रॉ मेनी नंबर्स
इन अ पॉइंट, एक बिंदु से असंख्य सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारे पास, फिफ्थ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, इफ द फ्लोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल बी और नॉट। आपको यहां पे बताना है ए इक्वल बी है कि नहीं है। यहां पे ए का सेट है बाबू ए बी सी डी, और बी का सेट है डी सी बी ए। देखो तो भाई ए है, बी है, सी भी है और डी भी है, तो देयरफॉर ए इक्वल बी, दैट मीन्स ए इक्वल बी है। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है भाई, ए इक्वल 4, 8, 12, 16। बी में क्या कह रहा है भाई, बी में बोलता है 8, 4, 16, 18। देखो तो भाई 4 4 का इक्वल हो गया, 8 8 का इक्वल हो गया, 16 16 का इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है भाई 18 है। सो ए इज नॉट इक्वल बी, या इक्वल से नहीं है। अब इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल तुम्हारे पास हुआ 2, 4, 6, 8, 10, और बी इक्वल क्या है भाई, बी इक्वल है x such that x is positive even integer and less than equal to 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू 2 है, 2, 4, 6, 8, 10 दोनों इक्वल हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, दैट मीन्स ए इक्वल बी। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं भाई। 4 में आपके पास है a इक्वल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, तो 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। और इसमें क्या बोल रहा है भाई, b इक्वल 10, 15, 20, 25, 30। देखो तो भाई 10 तो है, 20 तो है, 30 तो है, लेकिन 15 के इक्वल इसमें कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे भाई, यह इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल बी। यह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया भाई। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई क्या बोल रहा है, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। क्या इसमें जो दिया हुआ सेट है वह इक्वल है, तो ए इक्वल आपके पास है 2, 3, बी इक्वल आपके पास है x है दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x। देखो भाई सॉल्यूशन किसका है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। मिडिल टर्म में स्प्लिट करो भाई, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर, x कॉमन लेते हो तो x प्लस 3, 2 कॉमन लेते हो x प्लस 3 इक्वल क्या आता है 0। देखो तो भाई यहां और यहां कॉमन हो गया, x प्लस 3 कॉमन होता है, तब तुम्हारे पास आता है x प्लस 2। देखो तो भाई यहाँ पे 0 आ गया, इंप्लाइज दैट x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, यानी कि -2 और -3 आता है।
देखो तो भाई इक्वल आया क्या? इक्वल तो नहीं हुआ, तो देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी, आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है भाई? A equal x such that x is a letter in the word flow। तो फ्लो से क्या लेंगे भाई? F लेंगे, O लेंगे, L लेंगे और W लेंगे। B में क्या है भाई? ओल्फ, तो W ले लेंगे, O L F। देखो तो भाई F F, O O, L L, W W इक्वल है, दैट मीन्स A इक्वल B, आंसर हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, फॉर्म द सेट गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहां पे दिया हुआ है भाई इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। आपके पास है 2, 4, 8, 12। बी इक्वल क्या है भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी इक्वल क्या है भाई? सी इक्वल है 4 8 12 14। डी इक्वल क्या है भाई? डी इक्वल है 3 1 4 2। ई इक्वल आपके पास है भाई -1 1। एफ इक्वल है भाई आपके पास A 0 A। जी इक्वल है 1 -1 और H इक्वल है 0 1। दैट्स ऑल। अब इसमें हमें पकड़ना है भाई कि कौन कौन सा सेट इक्वल है। तो देखो तो भाई 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं नहीं है, यानी कि ए के इक्वल कोई भी नहीं है। बी का देखो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, दैट मीन्स बी इक्वल डी है। एक सेट मिल गया, ए और ए इक्वल है। अब सी के इक्वल देखते हैं, 4 8 12 14 कोई भी नहीं है, इसके लिए भी इक्वल कोई नहीं है। अब देखो तो भाई ई और जी इक्वल आ गया, दैट मीन्स ई इक्वल जी है। और क्या है भाई? इसके भी इक्वल नहीं है और इसके भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यही सेट मेरा आंसर हुआ। इक्वल सेट का आंसर मिल गया बी इक्वल टू डी और ई इक्वल जी। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इस तरीके से सारा एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और आप बिना पैसे खर्च किए हुए मैथमेटिक्स का क्लास कर सकते हैं, मैथ को आसान बना सकते हैं। गुड बाय।